अपने ड्रग के एडिक्शन की वजह से उसे बहुत बार जेल जाना पड़ा। हालात ये थे कि जेल में कैदी उसे इतना मारा करते थे कि 2 से 3 बार तो अपने खून से सने टब में उठा। वो इस ड्रग के एडिक्शन को छोड़ना चाहता था, लेकिन बचपन से लगी हुई इस आदत को वो इतनी आसानी से छोड़ नहीं पा रहा था। फाइनली अपनी नर्क सी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने ड्रग के एडिक्शन को छोड़ने का फैसला किया और इन ड्रग्स को ओशन में बहा दिया और उसके बाद अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करना शुरू किया। फिर क्या था, आयरन मैन, शेरलॉक होम्स, एवेंजर्स जैसी टॉप मोस्ट हॉलीवुड मूवीज देकर हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शुमार हो गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट डॉनी जूनियर की, जिसे प्यार से लोग आयरन मैन कहते हैं। जानते हैं उसका रीजन क्या है? उसकी विल पावर। सो गाइज, अगर लाइफ में आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ये याद रखना। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि आप में सेल्फ कंट्रोल की बहुत ज़्यादा कमी है और आप इसे बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक सिंपल सा तरीका है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना डेली रूटीन का वर्क अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से करना है। अब ये नॉन डोमिनेंट हैंड क्या होता है? मान लीजिए कि आप अपना सारा काम अपने राइट हैंड से करते हैं, तो इसका मतलब आपका राइट हैंड आपके लिए डोमिनेंट हैंड हो गया। तो इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड आपके लिए नॉन डोमिनेंट हैंड हो गया। अब स्टडीज ये कहती हैं कि जो व्यक्ति अपना ज्यादातर काम अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से भी ट्राई करता है, उसका सेल्फ कंट्रोल अपने आप बढ़ने लगता है। गाइस, ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। साल 2005 में टर्की में एक बहुत अजीब सा वाकया हुआ। वहां के एक पहाड़ पे 1500 के करीब भेड़ें थी। उनमें से किसी एक भेड़ ने क्लिफ से जंप लगा दी और उसको देखते हुए बाकी भेड़ें भी उसके पीछे पीछे कूदने लगी और ऐसे करते करते उन सभी 1500 भेड़ों ने क्लिफ से जंप लगा दी और उनमें से बहुत सारी भेड़ों ने अपनी जान तक गंवा दी। लास्ट में कुछ भेड़ें इसलिए बच गई थी क्योंकि जब वो कूदी तो वो एक्चुअली बाकी भेड़ों की डेड बॉडी पे कूदी थी। गाइस, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, भेड़ चाल, पता नहीं कहां जा रहे हैं, बस जा रहे हैं एक दूसरे के पीछे। गाइस, ये कहावतें ऐसी नहीं बनी हैं और ये वाकया, टर्की का ये वाकया वाकई में इस कहावत को सार्थक करता हुआ दिखाई भी देता है। आपको ये वाकया सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एप्पल, ऑरेंज जैसे बहुत सारे फ्रूट्स वेगन कैटेगरी में आते हैं, मतलब शुद्ध शाकाहारी, जहां पर कहीं भी किसी भी वे से मीट या नॉन वेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और इसीलिए शाकाहारी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन यहां पर एक फैक्ट है जो आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। जब इन फ्रूट्स को स्टोरेज में स्टोर करके रखा जाता है तो इन पे एक वैक्स लगाया जाता है ताकि ये लंबे समय तक फ्रेश रह सकें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वैक्स शेलेक वैक्स कहलाता है और ये वैक्स बेसिकली इंसेक्ट से बनाया जाता है, यानी कि वो वैक्स नॉन वेज है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी आप फ्रूट्स खाएं तो उसे अच्छे से धो लें, वैक्स को जरूर हटा लें, क्योंकि जो दिख रहा है वो है नहीं। क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको इसके पहले तक पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इंडिया और इंग्लैंड का T20 मैच चल रहा था। 18वें ओवर में फ्लिंटॉफ को युवराज सिंह ने 2 छक्के जड़े। फ्लिंटॉफ से रहा नहीं गया, उसने युवराज सिंह को कुछ अपशब्द कह डाले। इसके बाद युवराज सिंह का पारा 7वें आसमान पर था। अगला ओवर फेंकने आ रहे स्टुअर्ट ब्रॉड को यह अंदाजा भी नहीं था कि फ्लिंटॉफ की गलतियों का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। फिर क्या था, स्टुअर्ट ब्रॉड की अगली 6 गेंदों पर युवराज सिंह ने 6 छक्के जड़कर रिकॉर्ड बना डाला और 12 ही गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया और भारत ने वो मैच भी जीता। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि युवराज सिंह ने अपना पूरा गुस्सा परफॉर्मेंस करके निकाला। आप लोग याद रखिए कि आपकी सक्सेस ही विरोधियों के लिए जवाब है। सो साइलेंट रहो और काम करते जाओ।